Good morning, students. Today we are going to start class 7th English Honeycomb chapter number 8. Students, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. Means यानी किसी भी कागज़ के टुकड़े को या लकड़ी को जलाने के लिए हमें एक हीट उसे जब तक हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जब तक वो आग नहीं पकड़ लेती. वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच. और इसे हम साधारणतः एक जलती हुई तीली से करते हैं. मतलब जब तक हम किसी चीज़ को गर्म नहीं करते तब तक वो चीज़ आग नहीं पकड़ती. एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी प्रत्येक ईंधन का एक विशेष तापमान होता है. एट विच इट बिगिनस टू बर्न, जिस पर वो जलने लगता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल. और इस तापमान को ही उस ईंधन का फ्लैश पॉइंट या काइंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. यानी ये कहा जाता है कि आग जो है एक अच्छा नौकर होता है जबकि एक बुरा स्वामी होता है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. इसका मतलब ये है कि अगर आग बहुत लाभदायक है अगर उसका हम प्रयोग नियंत्रण में ही करते हैं, कंट्रोल करके उस चीज़ को. फॉर इंस्टेंस, इसका मतलब है उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड. जैसे कि हम इसका प्रयोग, आग का प्रयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं. वार्म आवर हाउस होम्स इन विंटर, सर्दियों में अपना घर गर्म रखने के लिए करते हैं. एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जनरेट मीन्स पैदा करना, यानी बिजली. इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली. बिजली पैदा करने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता है. बट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरीके से, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आग कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो इट कैन बी वेरी डेंजरस. तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाई फायर. डैमेज मीन्स नष्ट होना. यानी प्रत्येक साल हज़ारों की संख्या में जो घर होते हैं या दुकानें होती है वे आग के कारण डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. यानी बड़ा क्षेत्र जो है जंगलों का भी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है. एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. इंजर्ड मीन्स घायल होना. यानी वो बहुत सारे जो सैकड़ों लोग जो हैं मर भी जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं. जैसे थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर. जैसे कि तीन चीज़ें आग जलाने के लिए सहायक होती हैं, ज़रूरी होती हैं, उसी प्रकार से दे आर थ्री मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट. पुट आउट मीन्स बुझाना. इसी तरीके से तीन तरीके हैं जिससे आग को बुझाया जा सकता है. इन इन ईच वन ऑफ थ्री थिंग्स नीडेड टू बर्निंग इज टेकन अवे. यानी अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ को अलग कर दिया जाए तो आग फिर जल नहीं जलती. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल. उदाहरण के लिए हमें या तो फ्यूल को, ईंधन को अलग हटा देना चाहिए ऑक्सीजन से या इफ़ या हीट से. इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन. अगर आग को कोई फ्यूल नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा तो जलने की नहीं, वो जलेगी नहीं. नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. तो आग नहीं जलेगी. वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट. डाई आउट मीन्स बुझना. सिंपली नोट बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. यानी जैसे कि हम चूल्हे में आग जलाते हैं तो थोड़ी थोड़ी लकड़ी अगर नहीं डालेंगे तो वो अपने आप ही बुझ जाएगी जब उसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं. ओके, टेक केयर, बाय बाय.